बेटी पार्वती अपने ससुराल जा रही हो, ध्यान रखना क्या तुम सदा अपने पति की सेवा करना और उनके सो जाने पर ही सोना। ये संपूर्ण जगत की बहनों के लिए यही नियम कि उनके सो जाने पर ही सोना और उनके भोजन कर लेने पर ही भोजन करना। और उनके खड़े अगर पति देवता घर में हैं और खड़े हैं तो ऐसा ना हो कि हम बढ़िया सोफे पर बैठे, अगर वो खड़े हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी खड़े रहें। और जब पति घर में हैं तो प्रयास रखना चाहिए कि सदैव हम उनके निकट खड़े रहें, उनसे दूर ना। और निवेदन करती हैं कि पतिव्रता नारी को ध्यान देना, जो पतिव्रता स्त्री होती हैं सदैव सौभाग्य चिन्हों को धारण करके रखना चाहिए। सौभाग्य चिन्ह यानी ये हमारे मांग का सिंदूर है, ये हमारे हाथ की चूड़ियां हैं, ये हमारे नाक का नथ है, ये कान की बालियां हैं, ये पाँव के पायल हैं। जो भी माताओं का सौभाग्य चिन्ह होता है उसे सदैव धारण करके रखें। माताओं को पतिव्रता नारियों को कभी कभी हल्दी इत्यादि से स्नान करना चाहिए, जल में हल्दी मिला करके नहाना चाहिए और कुमकुम की बिंदी लगानी चाहिए, केश संस्कार करने चाहिए। केश संस्कार समझती ही नहीं समझ। ऐसा ना हो कि माताओं के केस हमेशा ऐसे उलझे पुलझे पड़े हो, नहीं नहीं नहीं, हमेशा हम केस को ठीक ठाक रखें। ऐसा ना हो कि इसको हम कभी ठीक ना करें, ऐसे इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है और हमारे बाल टूट टूट करके और इधर उधर घूम रहे हों। तो वही बाल टूट करके जब भोजन में पड़ेगा तो जिस भोजन में अगर बाल पड़ जाए तो फिर उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोले वो भोजन फिर विष्ठा के समान हो जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए। तो केश संस्कार करने चाहिए। दरवाजे पर बिना काम के ज्यादा देर तक पतिव्रता स्त्री को खड़ी नहीं होना चाहिए। और यदि पति परदेश गया है तो उस पतिव्रता स्त्री को कभी श्रृंगार ही नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिव महापुराण में निवेदन किया गया है उस स्त्री को कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में तो बिना विवाह के ही श्रृंगार हो रहे, पति का कोई नाम ही नहीं आया, श्रृंगार उनका 16 के बदले 24 हो रहा है। और अगर आप कहीं बोल दो ये गलत है तो लोगों यही बोलेंगे अपनी नजरिया बदलो। अगर आप बोल दो कि बहन ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप केवल एक लड़की नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे देश में, हमारे भारत में जो मेरी मातृ शक्तियां हैं, मातृ शक्तियां इतनी पूज्य हैं, इतनी पूज्य हैं कि जिनकी कोई सीमा। लेकिन अगर उनसे कह दो कि अपने ये तुम्हारा पहनना हमें अच्छा नहीं लगा, ये तुम्हारे वस्त्र हमें अच्छे नहीं लगे, तुम्हारा दुनिया भर का डिबेट आपको करना पड़ेगा। अभी अभी हाल में हमारे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज इस टॉपिक पर थोड़ा छेड़ दिए थे तो और न्यूज एंकर लोग भी उनको जीने नहीं दे रहे थे। कैसे आपने कहा, कैसे आपने ऐसा बोला कि हर लड़कियां पवित्र नहीं होती, आपने कैसे कह दिया कि हर लड़की पवित्र नहीं होती, आप बताइए कैसे कह दिया। वो महाराज उनको गालियां लोग देने लगे। तो यानी आप कुछ कह नहीं सकते, ये आपको अथॉरिटी नहीं। तो क्या उन्हें संपूर्ण जगत की नारियों को थोड़ी ना कहा था, संपूर्ण जगत की नारियों को नहीं ना उन्होंने कहा था, फिर भी लोगों ने उनका मुसीबत में उनको डाल दिया। तो कहने का बस मतलब हमारा यही है मेरी माँ मेरी बहन की निवेदन शिव पुराण में ऐसा है कि अगर पति घर पर ना हो तो उस पत्नी को श्रृंगार ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही नहीं, अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। और अगर किसी कारण बस वार्ता करना भी पड़ जाए तो अपने नजरों को नीचे करके रखें। ऐसा नहीं कि उनसे बातें करो अच्छा हाँ, ऐसे नहीं। अगर कुछ जरूरी पड़ भी जाए तो अपने सर को नीचे रखें और भाई अथवा पिता ही संबोधित करके उनसे पत्युर नाम न गृह्णात कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता जो स्त्री होना, उनको अपने पति का नाम भी लेना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहिए। तो बोले महाराज फिर क्या कह करके बुलाए? बोले अगर बच्चे हो तो बच्चों के नाम से उन्हें संबोधित करें, और अगर बच्चे नहीं है तो ए जी ओ जी लो जी से काम चलाए। ए जी सुनते हो, ए जी सुनो ना, इससे काम चलाए। लेकिन अब तो ये नहीं, अब तो और माताएं नाम बिगाड़ देती हैं पति लोग। हाँ मतलब वो हम समझ रहे हैं, चलो दुनिया धीरे 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 मॉडर्न हो रही है, लेकिन मॉडर्न के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखें कि हम शास्त्रों की मर्यादा को भी समझें जो शास्त्र में निवेदन किया गया। अच्छा भला नाम, पति का नाम है पुनीत, तो पूरा नाम वो बुलाएंगे भी नहीं, वो सब काट के पू, हमने सुना है ऐसा। तो ये तो मर्यादा का हनन हुआ महाराज। नाम नहीं लेना चाहिए पति का। और यही नहीं, अपने बेटे का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जो हमारा बड़ा बेटा हो घर में, उसका भी नाम लेना नहीं चाहिए। और यही नहीं महाराज,
जो बड़े कंजूस व्यक्ति हो उनका भी नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस को कृपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इन तीन का नाम नहीं लेना चाहिए। याद रखना, कौन कौन? जो बहुत कृपण व्यक्ति हो उनका नाम लेना नहीं चाहिए। जो अपना बड़े बेटे का नाम लेना नहीं चाहिए। पति का नाम लेना नहीं चाहिए। ऐसा शिव महापुराण में निवेदन किया गया। अच्छा, एक बात और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। केवल पत्नियों के लिए ही नहीं है ये नियम, पति को भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो फिर महाराज क्या कह करके बुलाए? अरे इतना सुंदर है, आप कुछ भी कह दो, सुन लीजिए, सुनो, बेटा हो तो इनकी मम्मी ऐसा कर दो। और अगर कोई नहीं हो तो फिर सबसे साधारण सा एक हम वाक्य आपको बता करके जाएं, वही आप प्रयोग किया तो आनंद आ जाएगा। अगर पत्नी के नाम नहीं लेना है आज से, तो बस कुछ मत बुलाओ, आपकी देवी जी खुश भी रहेंगी। सबसे सुंदर नाम बस ये देवी जी सुनो, देवी जी गदगद हो जाएंगी। महाराज क्या बात है, कितने भाव और श्रद्धा के साथ इन्होंने हमें पुकारा है। तो नाम नहीं लेना चाहिए। और यही नहीं, कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती है। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, ध्यान देना, बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसे ही कथा हुई, तो उसमें बताया गया कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो वो जो बहू थी वो नाम ना ले अपने पति का। और पति का नाम क्या था मालूम है? चींटाराम। चींटाराम जानते? ये जो चींटा होता नहीं जमीन में काले काले, कभी कभी काट लेते हैं, मतलब इतने खतरनाक भी नहीं होते, लेकिन कभी कभी काट लेते हैं तो बड़ा दर्द होता है। अब आपकी मराठी भाषा में उन्हें क्या बोलते हैं हमें मालूम नहीं। तो महाराज वो चींटा जो होता है, तो पति का नाम था चींटाराम। अब एक दिन पत्नी जी भोजन प्रसाद सिद्ध कर रही थी, बना रही थी। अब कहीं उसी लकड़ी में वो कई सारे चींटे थे, तो काट लिए उसको। अब वो जोर से चिल्लाई, तो सास जी ने पूछा क्या हुआ? अब वो सोच रही क्या कहूं कि चींटा ने काटा, ये तो बड़ी भारी विडंबना है। अगर मैं चींटा कहूं तो पति का नाम आ रहा है, और कैसे कहूं कि हमें चींटाराम ने काट लिया? बड़ी परेशान हो। और ये भी नहीं कह सकते हो कि उसने काट लिया, यहां पर ये भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कभी कभी विडंबना भी हो जाती है। अपने से बड़ों का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे वो हमारी सास जी हैं, तो सास का भी नाम नहीं लेना चाहिए, मदर इन लॉ का भी नाम नहीं लेना चाहिए, बहुओं को ध्यान देना चाहिए। तो अब एक घटना आपको बताऊं कि एक सास जी थी जिनका नाम था इलायची देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो। इलायची देवी। अब एक दिन रोज चाय में इलायची पड़ता था, एक दिन इलायची खत्म हो गई। तो ससुर जी बाजार जा रहे थे, जो फादर इन लॉ थे वो बाजार जा रहे थे। बहू ने आवाज लगाई, पिताजी। हाँ जी, क्या हुआ? बोले इलायची खत्म हो गई। फिर इलायची खत्म हो गई। बोली अब हम क्या कहें, क्या कहें मंगाने के लिए? तो जो ससुर जी बाहर निकले सो आकर के बोली पिताजी। बोले हाँ जी। बोले सासू मां खत्म हो गई। बोले तो बड़ी विडंबना, ये कब हुआ, कैसे हुआ? तो कभी कभी नाम ना लेने के चक्कर में विडंबनाएं भी बहुत हो जाती। अब देखो, नाम ना लेने वाले घटने को एग्जाम्पल देना हो तो हमारी इतनी एग्जाम्पल याद आ गए हैं कि शाम तक एग्जाम्पल ही चलेगा, इसलिए यहीं इसको रोक दो तो ज्यादा अच्छा है। बस इतना समझो कि पति का भी नाम लेना नहीं चाहिए, और अपने ज्येष्ठ जो हमारा सबसे बड़ा बेटा हो उसका भी नाम लेना नहीं चाहिए, और जो कंजूस व्यक्ति हो यानी कृपण व्यक्ति हो उसका भी नाम लेना नहीं। और इधर पति को भी पत्नी का नाम लेना नहीं चाहिए, और नाम बिगाड़ने वाली प्रक्रिया को भी बंद कर देना चाहिए, है नहीं? और पतिव्रता स्त्री को सदैव अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि दुनिया भर की गंदगी आपके घर में पड़ी हो। घर की सफाई अच्छे तरीके से करना, और स्त्रियों को खर्चा भी कम करना चाहिए। व्यय बहुत कम खर्चा करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम दिन भर में 3 बार अगर हमने मोबाइल पकड़ा तो 3 बार हमने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। इसलिए सावधान, बिल्कुल ऐसा होने ना पाए। स्त्रियों को कम से कम खर्चा करना चाहिए, जिससे के कारण से हमारा ढेर सारा काम रुकने वाला है, बस हमें वही करना। ये संतों का निवेदन है। और एक बड़ी सुंदर बात शिव महापुराण में और निवेदन करते हैं क्या, तीर्थार्थनी तुया नारी पाति पादो दकंपिवे तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। जब आपके पति किसी तीर्थ यात्रा करके लौटे, ध्यान देना, और आप उनके साथ नहीं गई हैं, तो जब आपके पति घर में आए तो करना क्या चाहिए, अपने पति के चरण को धोना चाहिए। और पति के चरण को धुल करके, और ऐसे नहीं कि केवल फटाफट धुलना चाहिए, चरण को दबा दबा करके धुलना चाहिए। और जब उनके पति के चरण को दबा दबा के धुलने के बाद में वो धुले हुए जो चरणों तक, यानी चरण धुला हुआ जो जल है, उसी जल से तकरीबन में उसी जल को थोड़ा सा हाथ में लेकर के उसका पान कर लेना चाहिए। अगर ऐसा पतिव्रता नहीं, हमारी माताएं अगर ऐसा करें तो क्या है, बोले पति पादोदकं पिबे और तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि जन संशया। फिर तो तिल मात्र संदेह नहीं है कि वो स्त्री बगैर किसी तीर्थ में गए हुए घर बैठे उसको 50% पुण्य के भागीदार हो जाएगी। जब बेपति आए तो ध्यान देना, उनके चरण को जरूर धुलना। और वैसे केवल नाम बिगाड़ने के लिए प्यार नहीं दिखाना, चरण धुलना ये शास्त्रीय मान्यता है महाराज। आनंद आ जाए, समस्त तीर्थों का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा चरण धुलने मात्र। और देखो, जब भी कोई उपवास रखना हो ना, ध्यान देना, यानी व्रत, अंग्रेजी में बोले तो क्या बोले, फास्ट, मराठी में क्या बोले, उपवास। अगर हमें कोई भी उपवास रखना है तो हम पति की आज्ञा लेकर के ही उपवास रखें। ऐसा ना हो कि पति की आज्ञा लिए बगैर ही हम रोज आए दिन, आज तो हमारा बृहस्पतिवार है, आज तो हमारा सोमवार है, आज तो हमारा शुक्रवार है, आज तो मैं मंगलवार व्रत रहूंगी। आहार में जरा सी कमी नहीं होगी उनकी, लेकिन व्रत उनका रोज चलेगा। अरे व्रत रखो तो उसी व्रत के जैसा ही फलहार लेना चाहिए, हाँ या ना। अब शास्त्रीय मान्यता अगर देखो तो व्रत में क्या खाना चाहिए मालूम है, किसी भी व्रत में नमक निषेध है। कोई भी व्रत हो, चाहे एकादशी हो, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, इन किसी भी व्रतों में जैसे ही आपने नमक का प्रयोग किया, तत्क्षण उसका फल आधा खत्म। बोले महाराज तो एकादशी में तो सब लोग नमक खूब दबा के खाते हैं। बोले अच्छी बात है, दबा के खाते हैं, लेकिन उसका पुण्य 50% ही व्यक्ति को मिलता है। क्यों? बोले नमक किसी व्रत में है ही नहीं कि नमक का प्रयोग किया जाए। तो बोले महाराज खाते क्यों? बोले हमारे ऋषि परंपरा में हमारे संतों ने क्या हुआ कि कुछ लोगों के लिए नियम लगाया। जैसे कुछ लोग बीमार, परेशान, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए ये नियम लगाया था कि आप भी व्रत रखो, लेकिन आप थोड़ा नमक का प्रयोग कर सकते हो। चलो भला व्रत तो रहेगा, हाँ या ना। अरे भाई, रोटी खाने से तो अच्छा यही है कि हम नमक खा करके 50% पुण्य लें, हाँ या ना। तो ये नियम लगाया। अब हम लोगों ने उसको प्रमाण पत्र बना करके घूमना चालू कर दिया।